तो हेलो जी, तो आज की जो शिफ्ट का जो पेपर था मतलब कि 28 जैन शिफ्ट जो मॉर्निंग की शिफ्ट थी मतलब कि मैं पेपर रिव्यू लेने भी गया था, तो मैंने 1-2 ही रिव्यू लिए थे, मुझे थोड़ा काम था कॉलेज का, तो 1-2 ही रिव्यू लिए थे, जितने भी लिए थे मतलब उसमें बच्चों ने भाई ऑलमोस्ट ऐसा बताया कि ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट शिफ्ट थी मतलब कि जितनी भी अब तक शिफ्ट हुई हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट शिफ्ट रही है। हम मतलब कि एज़्यूम करके चलते थे मतलब जो भी मतलब कि अभी एस्पिरेंट मतलब कि दे रहे हैं पेपर, वो एज़्यूम करके चलते थे भाई फिज़िक्स तो बस हाँ, फ़ॉर्मूला बेस्ड मॉडरेट टाइप की हाँ, थोड़ा बहुत मतलब कि रिडक्शन रीजन और थोड़ा बहुत घुमा देंगे तो बस इतना ही। फिज़िक्स का हम लेवल मॉडरेट ही मान के चलते थे। तो इस शिफ्ट में क्या हुआ 28 जैन शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट जो पहली शिफ्ट है उसमें भाई फिज़िक्स बहुत तगड़ी पूछी थी। वो मोस्ट डिफ़िकल्ट है भाई 2024 के कंपैरिज़न में भी 2023 मैंने दिया था तब उसके भी कंपैरिज़न में मेरी भी शिफ्ट मतलब 2023 के टाइम पे लास्ट में पड़ी थी, मगर इतनी डिफ़िकल्ट शिफ्ट नहीं आई थी। तो फिज़िक्स मतलब कि इसमें मोस्ट डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग रहा है। और जो हम मैथ का असम्पशन लगाते थे कि मैथ भाई बहुत ट्रिकी और मतलब लेंदी और कैलकुलेटिव है, मगर इस बार भाई जो फिज़िक्स है तुम्हारी फिज़िक्स का सेक्शन वो मोस्ट डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग रहा है, जिसमें कि मतलब तुम्हारे 3 से 4 ईयर के मुकाबले मतलब कि ये बहुत ज़्यादा टफ़ेस्ट रहा है। ट्रिकी और लेंदी क्वेश्चन पूछे गए हैं मतलब कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं मतलब भाई वो सरप्राइज़्ड रह गए कि भाई उन्होंने पीवाईक्यू वगैरह करके गए थे कि भाई जो फ़ॉर्मूला बेस्ड मतलब कि इतने अच्छा लेवल नहीं था भाई, एडवांस का लेवल मुझे लग रहा है टच किया है इस बार फिज़िक्स ने। तो भाई जो कार्नोट इंजन पर भी क्वेश्चन था उसमें मैंने 1-2 बच्चों से पूछा था कार्नोट इंजन पे और रेनॉल्ड्स नंबर पे भी क्वेश्चन थे। और 3 क्वेश्चन आपके उसमें रोटेशन के भी थे और 2 फ्लूइड के क्वेश्चन थे। तो भाई इस बार की शिफ्ट जो 28 जैन की मॉर्निंग शिफ्ट है भाई वो टफेस्ट शिफ्ट है जिसमें फिज़िक्स मोस्ट डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग है। भाई जो मुझे मतलब 2-3 बच्चे मिले उन्होंने बताया कि भैया पूरा की मतलब फिज़िक्स और केमिस्ट्री में ही 2 से ढाई घंटा लग गया, मैथ का तो टाइम ही नहीं बचा। तो केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में आपका वेरी गुड मतलब कि अच्छी लेवल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई है कि मतलब भाई डबलिंग कर रखी क्वेश्चन की, फिज़िक्स में भी डबलिंग कर रखी थी क्वेश्चन की, मतलब एक फार्मूला निकलवाया उसके भी सब पार्ट हैं फिर आगे निकलवाए। तो डबल लेवल क्वेश्चन मतलब डबल लेयरिंग ऑफ क्वेश्चन पूछी गई, लेंथी क्वेश्चन है, मल्टी स्टेटमेंट टाइप की क्वेश्चन भी पूछे गए। ऑर्गेनिक आपकी कम आई है बट ईज़ियर थी। ईज़ियर थी इनऑर्गेनिक और फिजिकल के कंपैरिजन में, फिजिकल भी कम आई है। इनऑर्गेनिक में भाई बहुत तगड़ा फोड़ा है भाई केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री भी इस बार अच्छी ही पूछी गई है, इनऑर्गेनिक का ज़्यादा पार्ट रहा है केमिस्ट्री में। मैथ की बात करें, मैथ तो हमेशा से ही भाई ट्रिकी और लेंदी रहा है। और 3 क्वेश्चन आपके वेक्टर अलजेब्रा से हैं और 3 क्वेश्चन आपके कोनिक सेक्शन से हैं। फिर आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से भी 2 क्वेश्चन हैं, तो ये आपके 6 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए। फिर आपकी कैलकुलस अच्छी लेवल की आई है। मैंने एक और शिफ्ट का रिव्यू किया था, शायद वो 24 की मॉर्निंग शिफ्ट थी, उसमें शायद मैंने रिव्यू डाल रखा है। उसमें भी भाई एक बंदे ने बताया था कि कैलकुलस बहुत तगड़ी आ रखी है, उसमें इंटीग्रेशन के बहुत अच्छे सवाल हैं, बहुत कैलकुलेशन करवा रहे थे, बहुत अच्छी मेहनत करवा के आंसर तक पहुँचा जा सकता है। तो भाई अगर तुम्हारी अगली शिफ्ट है मतलब कि अगर 29 जैन को अगर तुम्हारी पेपर है तो भाई ज़्यादा पैनिक मत करो, जितनी तुम्हारी प्रिपरेशन है उस पर ही फोकस करो। कट ऑफ गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट शिफ्ट रही है मतलब कि जनवरी अटेम्प्ट की। और जितने भी अभी जेईई मेंस हो रखे हैं 2023 से लेके 2024 के बीच में अभी तक 3 से 4 साल में ये मोस्ट टफेस्ट शिफ्ट है। तो कट ऑफ ऑब्वियसली गिरेगा। अगर तुम्हारे कम भी नंबर आने, ज़्यादा टेंशन मत लो। तो प्लीज़ जिनका आगे पेपर है ज़्यादा टेंशन मत लेना, जितना तुम्हारी प्रिपरेशन है उसको अच्छे से रिवाइज़ करके कॉन्फिडेंस होके पेपर दे के जाना, पॉजिटिव होकर। भाई जितना तुम करके जा रहे हो उतना तो गलत ना करो, नेगेटिव ना करना। जितना तुम सिलेबस वगैरह कवर करके गए हो उतना तो ऑब्वियसली सही करो। तो बेस्ट ऑफ लक भाई, जिनका पेपर आ गया है, अच्छे से फोड़ना, मचाना।